डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। पिछले कुछ दिनों से मैं ब्रेक किए थे और इसके प्रीवियस क्लास में हम लिए थे सॉल्यूशन का। इसमें 9th टर्म्स थे। 9th टर्म्स मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी एंड नॉर्मलिटी, इसके बारे में बताएं। डिफिनेशन विथ फार्मूला विथ न्यूमेरिकल्स। आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट क्लास, इसमें हम एक दूसरे के बीच रिलेशंस बनाएंगे। जैसे नॉर्मलिटी मोलरिटी के बीच, मोलरिटी डेंसिटी के बीच, फिर इसके मिक्सचर फार्मूला हैं, डाइल्यूशन फार्मूला हैं। यही टर्म्स का नॉर्मलिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे, रिलेशंस बताएंगे कि क्या रिलेशन इसके बीच होते हैं, फार्मूला और उस पर फिर प्रॉब्लम्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थीगण अपने घर पर काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस विकट स्थिति में हम लोगों के पास यही एक ऑनलाइन क्लास का माध्यम है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 30% सिलेबस को कम किया जाएगा, तो इसमें लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि कितना कम होगा नहीं होगा। एक प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव भेजा गया है, तो बस इसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं कि कितना सिलेबस की कटौती होगी। मैं उसी तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अपना नोट्स, जो विद्यार्थी, जो दोस्त वगैरह आप लोग का होगा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि यह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इसको देख करके पढ़ें। तो मैं आज शुरू करता हूं नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है। इससे नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच रिलेशन एसिड और बेस के लिए। तो पहला हम लिखे हैं फॉर एसिड के लिए क्या होगा, नॉर्मलिटी, एन फॉर नॉर्मलिटी, और एम मतलब हो गया मोलारिटी। तो एन इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी। क्लास 11th में से पढ़ाए हैं बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में। ध्यान रखना, एसिड का होता है बेसिसिटी और बेस का होता है एसिडिटी, उल्टा होता है। तो नॉर्मलिटी, ये फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। अब ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो कहेगा मोलरिटी ज्ञात करो, अथवा मोलरिटी दिया रहेगा तो नॉर्मलिटी ज्ञात करो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आते रहा है। बेसिसिटी का मतलब होता है, वो सिंपल है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम एन एसिड। कोई भी एसिड से जितना H+ वहाँ से हटेगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। तो कितना रिप्लेस होगा, जितना उसके पास रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल HCl में एक हाइड्रोजन है तो एक रिप्लेस करेगा, तो इसका जो एसिड बेसिसिटी है वो 1 होगा। H2SO4 का बेसिसिटी 2 हाइड्रोजन है 2 होगा। H3PO4 का बेसिसिटी 3 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दे दिए HCl के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1। चूँकि HCl है तो HCl का जो बेसिसिटी होगा वो 1 होगा, यानी HCl जब रहेगा तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। जितना वैल्यू नॉर्मलिटी का रहेगा उतना ही
नॉर्मलिटी का रहेगा। HCl हो गया, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया, मतलब वैसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन मात्र एक हो, उन सभी का नॉर्मलिटी और मोलारिटी दैट सेम। दूसरा H2SO4, तो H2SO4 में ये बहुत पूछता है इसको। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, यानी इसका जो बेसिसिटी 2 होगा, तो क्या होगा इसमें नॉर्मलिटी बराबर 2 इंटू मोलारिटी, मतलब नॉर्मलिटी जो होगा वो मोलारिटी से 2 गुना, 2 बैठा देंगे यहाँ, जो पूछेगा निकाल देना। H3PO4 का 3 है तो N बराबर M इंटू 3, N बराबर 3M हो गया। अब आ जाओ बेसिस के, ठीक उसी प्रकार जैसे एसिड वैसे बेस है, तो बेसिस के लिए वही फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी, ठीक है। तो अब एसिडिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, है ना, फ्रॉम ए बेस। कहता है किसी बेस से जितना OH, तो कितना जितना उसके पास OH रहेगा, जैसे एग्जांपल NaOH, तो NaOH का क्या होगा, एक OH को रिप्लेस करेंगे यहाँ से हम लोग, तो इसका भी नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी सेम है। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2OH, 2 से मल्टीप्लाई है, ये हो गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3OH है, 3 रिप्लेस करेगा तो 3 से 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। एक यहाँ क्वेश्चन दिए हम कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी, कहता है कि मोलारिटी ज्ञात करो किसका, 2N ऑफ H2SO4, या बनाते हैं हम 2N ऑफ H2SO4 इसका, तो इसका क्या दिया है, अब इसका फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू, क्या H2SO4 एसिड है, इसलिए ये एसिड है ये, इसलिए यहाँ हो जाएगा बेसिसिटी। अब बताओ यहाँ पर किसका नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, 2 इक्वल टू मोलारिटी निकालना है, और बेसिसिटी H2SO4 का 2 हाइड्रोजन इसके पास है, जैसे 2, अब इसको हल कर देंगे, 2 इस 2 को यहाँ ले आएंगे, इक्वल टू M, ये 2 2 कट जाएगा, इसलिए M यानी मोलारिटी इक्वल टू 2M, ये इसका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार ये बनाना है, स्वयं अपने से बनाना है इसको, ठीक है। ये M इक्वल टू, ये 2 और 2 कट गया तो यहाँ 1, सॉरी यहाँ 1 होगा, 1 फिर से लिख देते हैं इसको आंसर में, मोलारिटी इक्वल टू ये 1 जाएगा 1M। ये क्वेश्चन है फाइंड द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग, फिर मोलारिटी निकालने बोले, लेकिन यहाँ पर बेस ले लिए NaOH MgOH का ए का, अब फिर इसका वही नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू NaOH बेस है, बेस कैसे पहचानेंगे कि बेस है, क्योंकि OH लगा हुआ है इसमें, OH मतलब बेस, तो यहाँ हो जाएगा ACDT। अब क्या निकालना है तुमको, मोलारिटी फाइंड करना, तो इसको अब मोलारिटी यहाँ 2 है और मोलारिटी रहने दो, और एसिडिटी, तो NaOH में OH की संख्या कितना है, 1, या 1 हो जाएगा, यानी 2 इक्वल टू M, यानी इसका हो जाएगा मोलारिटी इक्वल टू 2M, ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन, डूइंग इट सेल्फ, ये क्वेश्चन अपने बनाना है नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला पर आते हैं हम लोग, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहता है, 1 नंबर में फिक्स रहता है ये, कि इस तरह का क्वेश्चन में कह देगा द मोलारिटी ऑफ 2N ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज, ऑप्शन तुमको लगाना है जहाँ पर रहेगा 2N, ठीक है। तो तुरंत फार्मूला रफ बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी मास परसेंटेज एंड डेंसिटी, डायरेक्ट, यदि मान लो क्वेश्चन में मोलारिटी पूछ रहा हो, मास परसेंटेज दिया हो, डेंसिटी हो, तो उसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, मोलारिटी बराबर मास परसेंटेज
10 इंटू डी बाय एम बी। एम बी का मतलब हो गया यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर कैसे क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन है 6.9 m solution of KOH in water contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of KOH solution. सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है उसको लिखो, गिवन दैट क्या दिया हुआ है। शुरू से क्वेश्चन पढ़ो। 6.9 m सॉल्यूशन, m मतलब कैपिटल M है, मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू 6.9 m। फिर क्या दिया हुआ है, मास परसेंट, कितना दिया हुआ है इसका मास परसेंट, मास परसेंट दिया हुआ है 30%। ठीक है, और पूछ रहा है क्या निकालना है, डेंसिटी, D इक्वल टू वाट। तो एक यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें है, मोलारिटी बराबर मोलारिटी, मोलारिटी बराबर क्या लेंगे हम लोग, मास परसेंट इंटू 10 इंटू डी बाय एम बी। मास परसेंट कितना था 30 और ये 10, डी हम लोग को निकालना है एम बी। और मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, मोलरिटी दिया हुआ है हम लोग का 6.9, तो यहाँ पर भर दो 6.9 और एम बी मतलब हो गया KOH है, तो मोलर मास ऑफ KOH। एक स्टेप और चलेंगे हम लोग, 6.9 इक्वल टू 30 इंटू 10 इंटू डी बाय, अब के का यहाँ पर रफ में निकाल लेते हैं। के का होता है 39, ओ का होता है 16 और 1 का, तो कितना 9 6 15, 1 16, 6 बाकी 1 3 1 4 1 5। ठीक है, 39 41 10 50 से 56 ये हो गया। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको इस तरह से, ऐसे और ऐसे। तो 6.9 इंटू 56 इक्वल टू 30 इंटू 10 इंटू डी। अब ये 6.9 इंटू 56 बाय, ये दोनों यहाँ जाएगा 300 बराबर डी। ठीक है, जगह तो यहाँ बचा नहीं, इसलिए डी बराबर 6.9 इंटू 5.6 बाय 300। इसको सॉल्व करोगे जो आएगा उतना निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। इसको 6.9 इंटू 5.6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना कितना 300 से। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला आधा का बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी। मेन दो ही है, मोलारिटी नॉर्मलिटी, जोड़ दिए हैं मोलालिटी। बहुत सिंपल टर्म्स हैं। फॉर मोलारिटी, इससे मोलारिटी के लिए क्या होगा, पहले इसका टर्म है, टर्म मीनिंग याद रखना है। जैसे मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन मतलब हो गया 1 है, आने उसका मोलारिटी 1। कहेगा सेमी मोलर, सेमी मोलर कह दिया मतलब मोलरिटी दे दिया है। सेमी मोलर कह दिया मतलब उसका सेम मतलब आधा होता है m/2, m/2, तो आधा हो गया 0.5। डेसी को 10 से डिवाइड कर देंगे 0.1, सेंटी को 1/100, इसका ये, पेंटी को m/5 से डिवाइड करेंगे इतना। ठीक है, एक और देते हैं इसमें डेका मोलर, डेका मोलर सॉल्यूशन। डेका मोलर का मतलब होता है 10 m, डेका मतलब 10, दैट इज मोलारिटी इक्वल टू
10m, याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। टर्म है कि डेकामोल मतलब 10m। कहीं वालों से वर्ड में दे दिया कि एक सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन, तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो मत खोजना कि मोलरिटी कितना है, सेंटीमोलर मतलब हो गया मोलारिटी, ये डेकामोलर है मतलब 10m, ठीक है। इसी प्रकार से नॉर्मल सॉल्यूशन, ये हो गया मोलारिटी के लिए। अब हम नॉर्मलिटी के लिए, तो नॉर्मलिटी के लिए क्या करेंगे, नॉर्मलिटी के लिए जहाँ जहाँ मोलर है वहाँ हो जाएगा नॉर्मल, और जहाँ एम है वहाँ हो जाएगा एन, जैसा कि दिखा दिए हैं फॉर नॉर्मलिटी, है ना, फॉर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के लिए नॉर्मल सॉल्यूशन 1n, नॉर्मलिटी 1, सब जगह वही भर देना है पीछे जैसा। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल n/2, डेसी नॉर्मल n/10, सेंटी नॉर्मल n/100, पेंटी नॉर्मल n/5, और एक डेका नॉर्मल 10n। सामने में सब लिख लेना, दैट इज नोट्स में करके इस प्रकार से लिखना। उसी प्रकार ये मोलालिटी है, मोलालिटी में क्या करना भाई, मोलल, सेमी मोलल, डेसी मोलल, सेंटी मोलल, पेंटी मोलल, और हो जाएगा डेका मोलल, डेका मोलल सॉल्यूशन। जैसे 1m यानी मोललिटीज का 1, सेमी मोलल m/2, आप यहाँ लिख लेना इस प्रकार से, मोलालिटी इक्वल टू 0.5 m स्मॉल m। तो इस प्रकार से अपने से करना है, इसको कंप्लीट करो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, सब कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये सब याद रखना है, न्यूमेरिकल में कहीं भी ये सब वर्ड आ सकता है। फिर है मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर। मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला है, जैसे मान लो, पहले समझ लो, जैसे दो सॉल्यूशन है, एक का है मोलारिटी m1 वॉल्यूम v1, दूसरा का है m2 वॉल्यूम v2। अब इसको अलग अलग सॉल्यूशन, अब इसको मिक्स कर दिया गया, तो पूछेगा कि जब मिक्स कर दिया गया तो उस मिश्रण का मोलारिटी क्या होगा। तो उस मिश्रण का मोलारिटी का फॉर्मूला ये है m1 v1 प्लस m2 v2, डॉट 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 कर दिए, मतलब यहाँ दो तरह का विलयन, तीसरा रहेगा तो फिर प्लस कर देंगे, चौथा रहेगा फिर प्लस कर देंगे, जितना रहेगा उतना जाएगा ये, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये सब, ठीक है ना। और सॉल्यूशन कर देंगे पुट करके, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर निकल जाएगा। और नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर भी उसी प्रकार से, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस डिवाइड कर देंगे v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। m का मतलब समझना मोलारिटी, और n का मतलब समझना है नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ तुम्हारा। तो ये हालांकि ये मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर और नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर ये बताए हैं क्लास 11th में ही, फर्स्ट चैप्टर में कैसे फाइंड होता है, क्वेश्चन फिर बताएंगे हम, क्वेश्चन वगैरह हम। तो आज ये इसका हुआ। अब इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में डाइल्यूशन फार्मूला, इसका न्यूमेरिकल, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर, और ये टर्म कहाँ यूज होता है, और डाइल्यूशन फार्मूला, है ना। इसका भी डाइल्यूशन फार्मूला भी नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे फार्मूला, और उसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट्स बनाओ, क्लियर करो और समझते जाओ। ध्यान ये रखना है कि यदि एक बार नहीं समझा तो उसको डबल री कर दो वीडियो को, फिर समझो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, इस तरह से अपना कंसेप्ट को क्लियर करो। यदि कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट में भेजो, या फिर नहीं तो क्लास जब शुरू होगा तो उस पर वहाँ पर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे जो डॉट होगा। धन्यवाद।